सभी साथी को नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस फाउंडेशन पर। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके की क्लास। और झारखंड जीके की क्लास में हम लोग देखेंगे 1000 क्वेश्चन का सीरीज नंबर 18। तो आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि मैं लगातार जो है आपके लिए झारखंड जीके की क्लास ला रहा हूं, जो जेपीएससी पीटी के पैटर्न पर आधारित है। जिस सिलेबस में जितने भी चीज दिए हुए हैं सभी हमने समाहित किया है और सभी सेशन में मैं जेपीएससी पीटी के आधार पर ही क्वेश्चन ला रहा हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल काफी आसान है, सभी बच्चे आंसर दे पाएंगे। कहता है कि झारखंड राज्य की स्थिति को अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या 18 नवंबर 2000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। बिहार से अलग होके आया था और बिहार के 46% क्षेत्र को लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। और बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जो है इसका गठन किया गया था। बिरसा मुंडा का जन्म यदि आपसे पूछ लिया जाए तो कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल क्या है। देखिए, अगला सवाल है हेमंत सोरेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? झामुमो, कांग्रेस या राजद? काफी आसान सा सवाल है दोस्तों। हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री है और ये झामुमो से संबंध रखते हैं। ठीक है, झामुमो का गठन यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था तो याद रखिएगा 4 फरवरी 1973 को इसका गठन हुआ था। कहां पर हुआ था? ये धनबाद में हुआ था और धनबाद के गोल्फ मैदान में हुआ था। धनबाद के किस मैदान में हुआ था? गोल्फ मैदान में हुआ था। ठीक है, संस्थापक कौन थे? संस्थापक शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और कौन थे दोस्तों? और ए.के. राय थे। ए.के. रॉय ने मिलकर झामुमो की स्थापना की थी। क्लियर? चलिए अगला है झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या मुख्यमंत्री? सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 315 के तहत की जाती है। ठीक है, और अपना त्याग पत्र ये किसे देते हैं? तो ये राज्यपाल को देते हैं। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? उप विकास आयुक्त, प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी या मुखिया? तो ये पंचायत समिति का हेड कौन होता है? ये सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। और इसका सचिव कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का काम क्या है दोस्तों? प्रशासनिक कार्यों का विकास और इसकी योजनाओं पर कार्यान्वयन करना, सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चतरा जिला की स्थापना कब की गई थी? चतरा जिला की स्थापना कब की गई थी? 51, 1901, 1991, 2001?
देखिए, चतरा जिला की स्थापना कब की गई थी? तो 1991 में की गई थी। किस जिले से अलग करके? तो ये हजारीबाग जिले से अलग करके की गई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कुल जनसंख्या कितनी है? 10,42,886 है। साक्षरता दर 65.4% और 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 951। क्लियर? चलिए अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य का प्रथम रेल मार्ग है? देखिए, झारखंड राज्य में प्रथम रेल मार्ग जो है कलकत्ता से राजमहल तक बना था। राजमहल तक बना था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कलकत्ता से राजमहल। किस में आता है? तो इंडियन EIR में उस समय आता था, ईस्ट इंडियन रेलवे में आता था। और इसकी स्थापना कब की थी? 1851 में की गई थी। ठीक है। पहली ट्रेन 4 जुलाई 1860 को चलाई गई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? देखिए, ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय टीम के कप्तान कौन थे दोस्तों? जयपाल सिंह थे। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इन्होंने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था और स्वर्ण पदक यहां पर जीता था। इसमें याद रखिएगा, हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद भी खेल रहे थे। मेजर ध्यानचंद भी खेल रहे थे। मेजर ध्यानचंद भी खेल रहे थे। इन्होंने कितना गोल किया था? मेजर ध्यानचंद ने 14 गोल किया था। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है, झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, है ना। झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? बोकारो, रांची, जमशेदपुर या धनबाद? तो इसे जमशेदपुर को जो है कारखानों का शहर कहा जाता है। ठीक है। यहीं पर आपको स्टील सिटी देखने को मिलेगा। स्टील सिटी यहीं पर आपको 1907 में किसको की स्थापना की गई थी? किस नदी के किनारे बसा है? स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर है। क्लियर? चलिए अगला क्या है दोस्तों? अगला है, झारखंड के किस व्यक्ति को चाचा भी पुकारा जाता है? डोमन साहू समीर। इसे संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। इसे संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है ना। शिबू सोरेन को गुरुजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बसंत कुमार तिर्की को चाचा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है? अगला है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है? मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है? मेदिनीनगर, जमशेदपुर या दुमका या हजारीबाग? तो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम आपको जमशेदपुर में देखने को मिलेगा दोस्तों। जमशेदपुर में। ठीक है। और जमशेदपुर के किस क्षेत्र में? तो बिष्टुपुर क्षेत्र में।
बिष्टुपुर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये कौन सा स्टेडियम है? ये तो ये बैडमिंटन का स्टेडियम है, ये बैडमिंटन का स्टेडियम है। और इसे ये जो है JRD टाटा कॉम्प्लेक्स के पास स्थित है, JRD टाटा कॉम्प्लेक्स के पास स्थित है। चलिए अगला कर लीजिए। कांति जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? कांति जलप्रपात कांति जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? पलामू, लातेहार, चतरा या गढ़वा? देखिए कांति जलप्रपात जो है लातेहार जिले में अवस्थित है। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लातेहार के चंदवा ब्लॉक में है, चंदवा ब्लॉक में है दोस्तों। और गांव की बात कर लिया जाए तो ये सेन्हा नामक गांव में है। ऊंचाई कितनी है? 200 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लातेहार में कौन कौन से जलप्रपात है? बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ, मिर्चैया, डाटम पाटम, और सुगा। ठीक है ना। ये सभी जलप्रपात कहाँ देखने को मिलेंगे? लातेहार में। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है झारखंड राज्य में संचालित ऑपरेशन नई दिशा का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? इसका उद्देश्य है मानव तस्करी पर रोक लगाना। ठीक है, चलिए अगला कर लीजिए। अगला है झारखंड राज्य में अवस्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संस्था के सहयोग से की गई थी? देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुई थी? 1966 में हुई थी। कहाँ पर? तो हटिया रांची में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? हटिया रांची में हुई थी। ठीक है, सहयोगी संस्था कौन था? UNDP और यूनेस्को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्व बैंक, यूनेस्को, यहां पर यूनेस्को होगा दोस्तों, यूनेस्को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उद्देश्य क्या है? फाउंड्री और फोर्ज उद्योग के लिए कुशल इंजीनियर और टेक्नीशियन को प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। क्या करना? प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला। और दोस्तों यहाँ पर आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अगला कर लीजिए। तेलंगा खड़िया का जन्म कहाँ हुआ था? तेलंगा खड़िया का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुमला में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? गुमला में हुआ था, और गुमला के सिसई प्रखंड में हुआ था। गुमला के सिसई प्रखंड में हुआ था। क्लियर। गांव क्या था? मुरगू। कब हुआ था? 9 फरवरी 1806 को इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? ठुइया खड़िया। इनकी माता का नाम ठुइया खड़िया था। यहाँ पर पिता का नाम ठुइया खड़िया था और माता का नाम पेती खड़िया था। माता का नाम पेती खड़िया था। ठीक है, ये स्वतंत्रता सेनानी थे
और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने बगावत किया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम का उद्घाटन एवं समापन इनमें से किस स्टेडियम में किया गया था? बिरसा मुंडा स्टेडियम, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, ताना भगत स्टेडियम, तिलका मांझी स्टेडियम। देखिए मोमेंटम झारखंड कब हुआ था दोस्तों? 2017 में हुआ था। इसे क्या कहा जाता था? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया था? अरुण जेटली ने किया था। अरुण जेटली ने किया था। ठीक है। और किस स्टेडियम में किया था? तो ताना भगत स्टेडियम में किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 45। दोस्तों झारखंड निर्माण के समय अनुमंडल कितने थे? कमेंट में बताइएगा। झारखंड निर्माण के समय अनुमंडल कितने थे? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में नए राज्य चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया था? किस तिथि को किया गया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 नवंबर 2020 को किया गया था। जबकि 15 नवंबर, याद रखिएगा 15 नवंबर 2020 को ये प्रभावी हो गया था। ठीक है, प्रभावी हो गया था। झारखंड के नए राज्य चिन्ह में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने वृत्त है, तो 5 वृत्त है। पहले वृत्त में क्या है दोस्तों? सबसे ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है। और हिंदी में क्या लिखा गया है? झारखंड सरकार लिखा गया है। ठीक है। दूसरे वृत्त में क्या है? दूसरे वृत्त में 24 हाथी को दिखाया गया है। तीसरे वृत्त में 24 पलाश के फूल दिखाया गया है। चौथे वृत्त में क्या है दोस्तों? चौथे वृत्त में 24 नर्तकों को दिखाया गया है। पांचवें वृत्त में 60 उजले वृत्त को दिखाया गया है। और केंद्रीय भाग में क्या है? केंद्रीय भाग में, तो केंद्रीय भाग में आपका अशोक स्तंभ दिखाया गया है। अशोक स्तंभ दिखाया गया है। राइट। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन है? लोहरदगा, चतरा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी। देखिए सबसे ज्यादा जो है आपको अनुसूचित जाति कहाँ मिलेंगे? पलामू में मिलेंगे। लेकिन सबसे कम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो लोहरदगा में। लोहरदगा में सबसे कम अनुसूचित जाति मिलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लिखा है सियार उल मुतखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया है। ठीक है। तारीख ए फिरोजशाही में, तारीख ए फिरोजशाही में, तारीख ए बांग्ला में, तारीख ए बांग्ला में, पद्मावत में, पद्मावत में, नरसिंहदेव द्वितीय, नरसिंहदेव द्वितीय के ताम्रपत्र में जो है
झारखंड का उल्लेख झारखंड नाम से ही किया गया है। चलिए नेक्स्ट, अगला है झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? डी ऑप्शन नहीं है इसमें, नन ऑफ दिस कर लीजिएगा, नन ऑफ दिस। झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा पूर्व पाषाण काल के। क्या क्या मिला है? कुल्हाड़ी मिला है, कुल्हाड़ी, आपका ब्लेड, खुरचनी, ये सभी अवशेष जो है प्राचीन काल के हैं, पूरा पाषाण काल के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? तो 2 प्रतिमा की बात कर लिया जाए तो ये जमशेदपुर के पटंबा गांव से मिला है। ठीक है, और किस क्षेत्र में आता है? तो ये दलमा क्षेत्र में आता है, दलमा क्षेत्र में आता है। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है दोस्तों, शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्नलिखित में से किसे राजधानी बनाया था? देखिए, शशांक जो है किस वंश का शासक था? गौड़ वंश का शासक था। ठीक है, और बंगाल में शासन करता था, और इसने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दुलमी को अपनी राजधानी बनाया था, दुलमी को अपनी राजधानी बनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुलमी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अगला है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति छजू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? राइट आंसर हो जाएगा 1310 ईस्वी में भेजा था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। अगला है, बरवा की लड़ाई में विजय के उपरांत भीमकर्ण ने बरवा के साथ साथ पलामू के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? देखिए, बरवा की लड़ाई जो है भीमकर्ण और रक्सैलों के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें रक्सैल राजा ने 12,000 घुड़सवार के साथ 12,000 घुड़सवार के साथ किस पर आक्रमण कर दिया था? तो भीमकर्ण पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन भीमकर्ण ने सुरगुजा के रक्सैल राजा को पराजित कर दिया था। ठीक है, किस लड़ाई में? तो बरवा की लड़ाई में। इस विजय के बाद भीमकर्ण क्या करता है? रक्सैलों को लूटता है और लातेहार की टोरी पर अधिकार कर लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, टोरी इज द करेक्ट आंसर। और इस लड़ाई में भीमकर्ण को एक मूर्ति प्राप्त होती है। किसकी मूर्ति प्राप्त होती है? तो वासुदेव की मूर्ति प्राप्त होती है, वासुदेव की मूर्ति प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट। और दोस्तों, यहाँ पर सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं इस तरह की वीडियो क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, है ना। चलिए, 1772 में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया था? देखिए, 1772 में जो है जयनाथ सिंह ने थॉमस एस्कॉट को, याद रखिएगा, थॉमस एस्कॉट को बुरी तरह पराजित किया था। इस युद्ध में थॉमस एस्कॉट को कहाँ गोली लगी थी? तो इसे पैर में गोली लगी थी। ठीक है, जिसके कारण यह क्या हुआ था? घायल हो गया था, यह घायल हो गया था। लेकिन पेलविन नामक अंग्रेज की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? पेलविन नामक अंग्रेज की यहां पर मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए।
अगला है तिलका आंदोलन कब से कब तक चला था। देखिए, तिलका आंदोलन 1783 से प्रारंभ हुआ था और 85 तक चला था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 83 से 85। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तिलका मांझी के द्वारा शुरू किया गया था। तिलका मांझी के द्वारा यहां पर शुरू किया गया था और इसके अलावा उनके समर्थक भी साथ थे। उनके समर्थकों के द्वारा शुरू किया गया था। आंदोलन का केंद्र कहां था दोस्तों? वंचरी जोर। वंचरी जोर आंदोलन का केंद्र था। इसे अब भागलपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसके प्रचार प्रसार के लिए किसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था? तो साल के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था। 13 जनवरी याद रखिएगा, 13 जनवरी 1874 को तिलका मांझी ने एक अंग्रेज की, जिसका नाम होता है क्लीवलैंड, हत्या कर देता है। किससे हत्या कर देता है? तीर धनुष से हत्या कर देता है। तीर धनुष से यहां पर हत्या कर देता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र के आयुक्त कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर क्षेत्र के आयुक्त कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाल्टन थे। ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, इन्हीं के आदेश पर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को फांसी दी गई थी। गणपत राय को, विश्वनाथ राय को पहले देख लेते हैं। विश्वनाथ शाह को कब फांसी दी गई थी? ये 16 अप्रैल 1858 को। जबकि गणपत राय को कब फांसी दी गई थी? गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को। ठीक है। किस पेड़ से लटकाया गया था? कदम के पेड़ से लटकाया गया था। और इसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश किसे दिया था? तो यही डाल्टन ने दिया था। चलिए अगला कर लीजिए। झारखंड में किस वर्ष रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना की गई थी? रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना 1869 में की गई थी। और इसी वर्ष आप सभी जानते होंगे कि महात्मा गांधी का जो है, महात्मा गांधी का जन्म जो है गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है। और याद रखिएगा, फादर हाफ मैन का संबंध जो है इसी रोमन कैथोलिक मिशन से है। फादर हाफ मैन कौन थे? ये इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक है। इन्होंने ही 1908 के CNT एक्ट का खाका तैयार किया था। चलिए अगला है 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? रोटी, तीर, धनुष, मुर्गा। पूछा हुआ सवाल है। देखिए, एकीकृत बिहार में विधानसभा चुनाव कब हुआ था? याद रखिएगा, 1952 में हुआ था। ठीक है। और इस पार्टी में विपक्ष के रूप में कौन था? तो झारखंड पार्टी था। ठीक है। और इस चुनाव चिन्ह में झारखंड पार्टी का जो चिन्ह था क्या था? तो ये मुर्गा था। झारखंड पार्टी को कितने सीटें मिली थी? 33 सीट यहां पर मिल गई थी। अगला कर लीजिए। अगला क्या है? अगला है किस वर्ष छोटा नागपुर क्षेत्र पटना काउंसिल से मुक्त होकर बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आ गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1773 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और याद रखिएगा मेरी वीडियो रोजाना शाम को 7 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में सीरीज नंबर 19 में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।